नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक माता जी की कहानी कहने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी। जो उसकी पुत्री थी बचपन से ही माता जी की बहुत ही बड़ी भगत थी। वो हमेशा माता जी के मंदिर में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, माता जी का भजन गाती थी। और लेकिन धीरे 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 राजा की बेटी बड़ी हो गई। जब विवाह के योग्य हो गई तो राजा ने सोचा कि इसकी उन्हें एक अच्छा सा वर राजकुमार देख करके पुत्री का विवाह करवा दे। राजा ने अपने पुत्री का विवाह करवाने के लिए अपने कुल के राजपुरोहित को बुलवाया और पुत्री की शादी की बात चलाई। तो राजपुरोहित ने राजकुमारी की जन्म पत्रिका देखी और उसने बताया कि राजकुमारी के इस विवाह के बाद उनके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी जो कि उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ वर्ष के पश्चात वो सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा और राजकुमारी बहुत ही अच्छे से रहने लगेंगी। राजा को इस बात की चिंता हो जाती है तो अपनी महारानी से बात करते हैं। तो उनकी महारानी इस बारे में उनसे बात करती हैं और उन्हें समझाती हैं कि आप इस बारे में चिंता ना कीजिए, जो होगा वो हमारी पुत्री को मिलकर ही रहेगा। तो राजा ने पुत्री की बात दूसरे राज्य के राजकुमार से चलाई और उस देश का राजा इस पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की शादी धूमधाम से कराई गई। विवाह के बाद दूसरे देश का राजा और उसका राजकुमार और वधू और वहाँ की महारानी अपने राज्य को लौट गए। जब वहाँ पे रानी शादी करने के बाद गई तो उन्हें पता चला कि उनका पति किसी और से प्रेम करता है। वो उनके तरफ देख भी नहीं रहा था। शादी का पहला दिन उसका पति उसके पास भी नहीं आया क्योंकि वो एक मालिन की लड़की से प्रेम करता था और वो इससे इतना प्रेम करता था कि वो अपनी महारानी को देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन वो अपने माता पिता के दबाव में आकर के उसने राजकुमारी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब वो अपने दुल्हन को अपने राज्य वापस लेके गया तो वो गया अपनी प्रेमिका मालिन से मिलने के लिए। तो उसने उससे पूछा कि ये बताओ कि जो मेरी महारानी है जिससे मैं विवाह करके लेके आया हूँ वो तुम्हें कैसी लगती है। तत्पश्चात मालिन ने कहा, तुम ऐसे लड़की से शादी करके आए हो जो कि देखने लायक भी नहीं है, उसको देख करके तो उल्टी हो जाए अच्छे इंसान को। छी, तुम्हें यही राजकुमारी मिली थी शादी करने। वो राजकुमार को इतना ज़्यादा भड़का देती है कि राजकुमार अपनी पत्नी के पास जाता ही नहीं। धीरे 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 कई वर्ष बीत जाते हैं और ये महारानी देवी माँ की पूजा करती रहती हैं कि हे माँ, मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। देखते देखते 12 साल गुजर गए। 12 साल बीतने के बाद जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पति वापस मेरे पास आ जाए। वो रोज़ माता जी की पूजा करती थी, फिर भी कुछ नहीं पड़ होता था। तो उन्होंने एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ मेरे लिए एक ठेला मंगवा दीजिए और भाजी मंगवा दीजिए, मैं बाहर सब्जी बेचने जाया करूँगी। तो ये सुनकर रानी माँ को बुरा लगा कि मेरी बहू इतनी बड़ी महारानी हो करके हमारी किस चीज़ की कमी है जो ये भाजी बेचने जाएगी। तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा, बहू ये कैसी बातें कर रही हो, तुम बाहर क्यों जाओगी भाजी बेचने के लिए, हमारे राज्य में किस चीज़ की कमी है। तो बहू ने कहा, माँ मैं कुछ सोच समझ के ये बात बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मना मत कीजिए। तो बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं ये कर देती हूँ। उनकी सास ने भाजी का ठेला मंगवाया और बहू सुबह सुबह घूंघट काढ़ के एक आम इंसान की तरह भाजी बेचने के लिए निकल गई। जब सब्जी बेचते बेचते वह दूसरे गांव में पहुंची जहां उनका राजकुमार मालिन से मिलने जाया करता था। उसी रास्ते से महारानी भाजी बेचते हुए गुजर रही थी। तब राजा की नज़र महारानी पे पड़ी। वो उस भाजी वाली को बेचते हुए भाजी देखे तो देखते ही रह गए। महारानी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनकी नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। ये देखकर मालिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर राजा ने पूछा कि मालिन ये कौन है जो नई औरत है जो नया नया आई है गांव में भाजी बेचने के लिए। तो मालिन कहती है, मुझे क्या पता
तुम्हारा राज्य है, तुम जानो कौन औरत है ये, हमसे न पूछो। तो राजा बोलते क्रोध क्यों हो रही हो, कोई मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। जब राजा को रहा नहीं गया तो वो वहाँ से उठ करके उस भाजी वाली के पास पहुँच गए, जो कि महारानी जो भाजी बेच रही थी, और उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, इस गांव में क्या कर रही हो, तुम नई हो क्या भाजी बेचने के लिए। तो उन्होंने कहा, राजा जी मैं इस गांव में नई तो नहीं हूँ, मैं पहले ही से हूँ, लेकिन हाँ कुछ मजबूरियाँ और कुछ परिस्थिति के कारण भाजी बेचने के लिए अभी निकली हूँ। तो राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इनको बुलाते हैं और बोलते हैं जो भी तुम्हें सब्जी लेनी है ले लो इनके यहाँ से। तो मालिन कहती है मुझे कोई भी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी राजा बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं ना, खरीद लो इनसे भाजी जो चाहिए। तो मालिन मुंह बनाते हुए आती है और कुछ सब्जियां खरीद के लेके चली जाती है राजा को लेकर के। तो राजा फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर वही रानी वहाँ से भाजी बेचते हुए निकलती हैं। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन राजा बोलते हैं, अच्छा ये बताओ सब्जी वाली, तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा गांव क्या है। तो सब्जी वाली कहती है, बस इसी नगरिया में रहती हूँ राजा जी। तो इतना बोल के वहाँ से वो भाजी का ठेला लेके निकल जाती है। तो एक दिन तो अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे लिए दही का मटका मंगवा दीजिए, मैं दही बेचने के लिए जाऊँगी अब। तो उसकी माँ कहती है, पागल है क्या बहू, तू दही बेचने के लिए जाएगी, अगर किसी ने तुझे पहचान लिया तो कोई क्या बोलेगा कि देखो इतनी बड़ी महारानी दही बेच रही है। तो बोलती, नहीं माँ जी मैं अपना भेष बदल के जाऊँगी। तो उसकी सास कहती है, अच्छा ठीक है, मैं दही मंगवा देती हूँ, तू कितना भी कोशिश कर ले ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, तू देख ही रही है, देखते देखते 12 वर्ष बीत गए। तो उसकी बहू कहती है कि माँ जी मुझे मेरी माता रानी पे पूरा भरोसा है, एक न एक दिन वो ज़रूर मेरे पास लौट कर आएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी सास दूसरे दिन दही मंगवाती है। तो वो भेष बदल के एक अहिरिन का भेष लेकर के चली जाती दही बेचने के लिए, और घूंघट काढ़ के उसी रास्ते से निकलती है। जब राजा के पास से निकलने लगती है तो घूंघट हटा देती है और दही बेचने लगती। तो राजा ये देख करके अचंभव हो जाता, ओह इतनी सुंदर औरत मैंने तो कभी नहीं देखी, कौन है ये औरत। फिर वो उसके पास जाता है। मालिन को देख कर ये बात वापस गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। तो राजा उसके पास से जाता, दही खरीदता है और कहता है कि तुम कौन हो, इस राज्य में नहीं आई हो क्या। तो बोलती है, नहीं मैं इस राज्य में नहीं हूँ, मैं बहुत पहले से हूँ, पर दही बेचने के लिए भी इस जगह पहली बार आई हूँ। तो राजा बोलता, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो पूछता है कि तुम कहाँ पे रहती हो। तो बोलती है, बस इसी नगरिया में। इतना कह करके महारानी अपना दही का मटका लेके वहाँ से निकल जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद न वो भाजी बेचने के लिए आती है, न दही बेचने के लिए आती है। राजा हमेशा बहुत ही चिंतित रहते हैं कि कहाँ पे गई है, रोज़ आती थी लेकिन अब कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रही है। ये दोनों स्त्री एक ही थी कि अलग अलग थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक दिन वो तो ये सब चीज़ से चिंतित होकर के शिकार खेलने के लिए जाने के लिए सोचते हैं। तो अपने राज्य में वापस आते हैं और बोलते हैं, सिपाहियों सैनिक तैयार करो, हम शिकार खेलने जाएंगे। जब राजा शिकार खेलने के लिए निकल जाता है तो महारानी कहती है, माँ जी मैं भी शिकार खेलने के लिए जाऊंगी। तो उसकी सास कहती है, बहू पागल हो गई हो, शिकार खेलने के लिए जाओगी, ये तुम्हारा काम नहीं है। महारानियाँ शिकार खेलने के लिए बाहर नहीं निकलती हैं और तुम्हारा जा कर के भी कोई मतलब नहीं है। तो बोलती, नहीं माँ जी मैं एक बार और प्रयास करना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे जाने दीजिए। तो उसकी सास कहती है, अच्छा ठीक है। तो माता जी का पूजा वूजा करके, माता जी को अपने मना वना करके, देवी माँ की जब पूजा करके निकलती है, एक सैनिक का रूप धारण करके वो शिकार खेलने के लिए निकल जाती है। और जो रानी माँ रहती है वो उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम भी करवा देती है बाहर बाहर से, और राजा को उस बात की खबर नहीं रहती है। वो जिस जगह जंगल में राजा शिकार खेलने गया रहता है, रानी भी उसी जगह शिकार खेलने के लिए जाती है। जब वो राजा को देखती है कि राजा इसी तरफ आ रहा है तो क्या करती है, जानबूझ कर के एक लकड़ी का खूंटी रहता उसे भी कूद जाती है ताकि उसे चोट लग जाए और राजा उसके पास आए। जब वो कूदती है तो राजा उसके पास दौड़ते हुए आता है और उनके पैर में चोट लग जाती है और उनके
पैर से काफ़ी खून निकलने लगता है। तो राजा कहते हैं, जब तुम्हें शिकार खेलना आता ही नहीं है, घोड़े चलाना आता ही नहीं है, तुम क्या करने के लिए आई हो इस जंगल में? शिकार खेलने के लिए आई हो, उसका मजाक बना करके और महारानी को डांट करके और अपने कंधे से गमछा निकाल करके उनके पैर में बांध के वहाँ से चले जाते हैं। को तो लग रहा था कि ये अपने साथ हमें लेके जाएंगे, लेकिन राजा उन्हें छोड़ के वहीं पे चले जाते हैं। रानी कैसे भी वहाँ से उठ के अपने राज्य वापस आती हैं राजा के पहुँचने से पहले। और जब वहाँ पहुँचती है तो उनके पैर में काफ़ी घाव रहता है। वो जब सोती हैं तो सो नहीं पाती हैं, धीरे धीरे करके रोती रहती हैं, कहती रहती हैं। तो उसी टाइम राजा उसी जगह पहुँच जाते हैं। तो वो देखते हैं तो अपनी माँ से पूछते हैं, माता ये कौन है और ऐसे क्यों रो रहा है? तो माँ बोलती है, उनकी कोई नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, पता नहीं क्यों रो रही है, जाओ खुद देख लो। तो राजा उसके पास जाता है, बोलता है क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो तुम? तो बोलती है कुछ नहीं, हमारे पैर में चोट लग गया था। तो बोलते हैं चोट लग गया था, कैसे तुम्हें चोट लग गया? तो बोलते हैं कुछ, रानी बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था, शिकार खेलने के लिए चली गई और वहाँ से गिर गई थी घोड़े पर से। तो राजा को गुस्सा आता है और बोलता है, तुम शिकार खेलने गई थी, किससे पूछ करके गई? तो बोलती है कि माँ से पूछ करके गई थी। तो बोलते हैं जब तुम्हें शिकार खेलना आता नहीं, तुम क्या करने के लिए शिकार खेलने के लिए गई? तो बोलती है बस चली गई थी। तो वहाँ से वो जाने लगता है, बोलता है मैं जा रहा हूँ, राज्य वैद्य को भेजता हूँ, वो तुम्हारा मलहम पट्टी कर देंगे। बोलती है ठीक है, राज वैद्य को भेज दीजिए, पर आप खुद अपने हाथों से हमारे पैर में मलहम पट्टी कर दीजिए, राज वैद्य को बाद में भेजिएगा। बोलता तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं एक राजा होकर के तुम्हारे पैर का मलहम पट्टी करूँगा? मैं तुम्हें छूने वाला नहीं हूँ, छूने की बात तो दूर है, मैं तुम्हारी तरफ देखना भी पाप है। तो गुस्सा करने लगता है। तो उसकी माँ उस टाइम पे आ जाती है। तो महारानी बोलती है कि बेटा एक बार पट्टी बांध दे और देख ले क्या दिक्कत है। अपनी माँ के कहने पे महारानी के पैर का जब पट्टी खोलते हैं मलहम लगाने के लिए, तो देख कर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो हमारा कंधे का रुमाल है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो बोलते तुम कौन हो? तो बोलते जंगल में आप ही ने हमारे पैर में रुमाल बांधा था ना। तो बोलते हैं तुम थे उस टाइम जंगल में, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उस समय तो बहुत ही सुंदर सी स्त्री थी वहाँ पर। बोलती वो मैं ही थी। जब राजा रानी की तरफ देखता है तो चकित हो जाता, बोलता है तुम मेरी पत्नी हो, तुम बाहर गए थे और तुम्हें मैंने एक दिन भाजी बेचते हुए और एक दिन दही बेचते हुए भी देखा था, और तुम रोज़ जाती थी ये सब बेचने के लिए। तो बोलती थी हम आपके लिए जाते थे। तो राजा एकदम आश्चर्यचकित हो जाता, ओह मेरी पत्नी इतनी सुंदर, और मालिन ने कहा कि वो देखने लायक नहीं है, उसे देख ले तो इंसान को उल्टी हो जाए। और मैं उसकी बातों में आ गया और रोज़ मुझे बहका के रखती थी। तो एक दिन राजा ने क्या किया, उसी दिन मालिन को बुलवाया और उसे जिंदा ज़मीन में गड़वा दिया और बोला कि जो औरत मेरा घर ख़राब करने के लिए, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए ऐसा कर सकती है, उसे जीने का कोई हक नहीं। उसने मुझे इतना भड़का दिया कि मैं अपनी पत्नी की तरफ एक बार आंख उठा के देखा तक नहीं वो कैसी है। इसी तरह माता जी ने कुमारी का सब कुछ अच्छा कर दिया और राजकुमारी अच्छे से महारानी बनकर राजा के साथ जीवन बिताने लगी। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी कैसी थी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लिखिएगा। जय माता दी।